श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलचरणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड में पुस्तक का नाम काव्यदीप का, जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें आलोचनात्मक प्रश्न एवं व्याख्या, शुद्ध उत्तरम आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का विषय है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तराणि। आज का शीर्षक है काव्यदीपिका में लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तराणि। मतलब इसका अर्थ हुआ लघु मतलब छोटा, प्रश्नों का, छोटे प्रश्नों का उत्तर जो आप लोगों को सुलभ होगा। शुद्धम उत्तरम चयनियम, शुद्धम उत्तरम चयनियम, अर्थात शुद्ध उत्तर चुनने में सहायता आप लोगों को यह लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सुगम मार्ग दिखलाएगा। तो सर्वप्रथम लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? विभिन्न मते काव्यस्य किं लक्षणम, अर्थात भी इसका अर्थ हुआ जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने काव्य की क्या लक्षण कहे हैं। विभिन्न मते काव्यस्य किं लक्षणम, विभिन्न विद्वानों का काव्य का लक्षण क्या कहना है, इसके बारे में जानिए। इसका उत्तर होता है आचार्य महाकवि रस गंगाधर में रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम। यह रस गंगाधर के अनुसार रमणीय पार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, और काव्यानुसार के क्या विद्वानों ने कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। यह काव्य अलंकार के अंतर्गत है, जो शब्दार्थो सहितो काव्यम। और आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं, कह रहे हैं, जो वाक्यम रसत्कम काव्यम। और काव्य प्रकाश के अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो देखो शब्दार्थो स्वगुणावन
लंकृतो पुनः क्वापि। इस तरह के 4 विद्वानों के मतानुसार हम अभी आपको बतलाए हैं। 5वां है ध्वन्यालोक। कहते हैं काव्या आत्मा है ध्वनि। काव्य जो है सो ध्वनि जो है सो काव्य के आत्मा है। ध्वनि काव्य के आत्मा है, ध्वन्यालोक में बताए हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपके लिए, वाक्यस्य किन लक्षणम। वाक्य का क्या लक्षण है? तो वाक्य का लक्षण है तो अविंदके काद बोधे तो वाक्यम पद समुच्चय सुपितंत पदम प्राह पाण्ये मुनि सत्तम। अब है तीसरा प्रश्न, वाचक शब्दस्य किं स्वरूपम। वाच्य शब्द का क्या स्वरूप है? तो यह कहना है, इसका उत्तर है साक्षात सांकेति जो अभिधीयते। स्ववाचक जो साक्षात जो प्रत्यक्ष संकेत करते हैं, देख रहे हैं, वह वाचक है। असाक्षात संकेतु अस्तु अस्मात् शब्दार्थ अर्थो बोध्यम। शब्द और अर्थों के बोध जो आकास्मक हो जाए उसे वाच्य कहते हैं। शब्दस्य स्वाभाविक शक्यत्या व्याकरणादि वा नियंत्रिता। शब्द जो है, शब्द के स्वाभाविक व्याकरण आदि से नियंत्रित रहता है। इतमेव शक्ति अभिधा। यह जो शक्ति है वह अभिधा के अंतर्गत आता है। अनया बोध्यो अर्थ वाच्य स्वच साक्षात् बोधित्वेन प्रभातया मुख्यार्थ इत्यर्थ्यधीयते। यथा गो शब्दों अभिधाया। यहाँ पर गाय शब्द जो है सो अभिधा है। गल कलम मंडित मंजित विशेष रूपम पाचक शब्द रूप पावक पाक कत्री रूप चार्थम साक्षात बोध्यते। इस तरह का वाचक शब्द से किन लक्षणम का उदाहरण देते हुए मैंने अभी अभी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ये दर्शाए हैं। अब कहते हैं 5वां प्रश्न, लक्षण लक्षणाया किम स्वरूपम। लक्षण लक्षणा का क्या स्वरूप है? तो उत्तर है इसका, परार्थमात बोधे तु भवेत लक्षण लक्षणा। अर्थात सर्वथा स्वार्थ परित्योगेन नार्था मात्र बोधेन इयम लक्षण लक्षणया। अतः एवासो जहात स्वाधा इति भन्यते
उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं उपकितम बहुतंत्र की मुंचते इति। अब कहता है छठा प्रश्न, रसस्य किन स्वरूपम। रस किसे कहते हैं यह मैंने आपको बताए थे। रस का क्या स्वरूप है, रस कितने भेद होते हैं, यह सब मैंने बताए थे। फिर भी लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यह जो है रस के बारे में जानिए। लघु उत्तर है ये करुणा कारण्यार्थ कार्याणि स्वकारिणी यानि च रत्यादे अस्थायिनो लोके तानि चैत्रानाट्यकाव्यो। अर्थात कहना है इसका अर्थ, लौकिक व्यवहार में अस्थाई शब्द से व्यावहिमान्या अस्थाई भावा अभूता रीति। अब देखिए, करुण रसस्य किम उदाहरण। करुण रस के अंतर्गत करुण अर्थात रुदन रस के क्या उदाहरण है। अदृष्ट दुखो धर्मः सर्वभूत प्रियंबदः मयि जातु दशरथात् कथमुंचते वर्णयेत्। यस्य भित्याश्च दासाश्च स्वादु अन्यानि भुंजते। अदृश्य दुखो, दुख तो अदृश्य है। धर्मात्मा सर्वभूत प्रियंबतः मयि जातु दशरथात् कि मुंचते वचते। दशरथ को बहुत दुख हुआ। सर्वभूत प्रियंबदः, धर्म के आचरण पर राजा दशरथ के तक कष्ट होते हैं। कथ मुंचते वर्ज्यते यस्य भित्त्या दासस्य स्वाद्वन्यानि भुंजते। अब है को नाम नायकः कति विधश्च सः। इसका अर्थ हुआ को नाम नायक। नायक का क्या नाम है। नायक नायिका, नाटक में जो नायक होते हैं उसका क्या नाम है। कथि विधिश्च सः, और ये कितने प्रकार के होते हैं नायक। तो नियते उत्तर है नियते अनेन्तीति नायकः। परिभाषा है नायक का, नियते अपनी नियत अपनेति नायकः कहलाता है। ये 10 प्रकार के होते हैं नायक।
लक्षण क्या है? त्यागी कृति कुनीलः शुशिको रूप यौवने उत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस्ते तजो वैदग्य शीलवान नेता। नेता मीन्स होता है नायक। उसका लक्षण पहले क्या है? त्यागी होना चाहिए, समाज में त्यागी होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, अच्छे चरित्र के होना चाहिए, ऊंचे कुल के होना चाहिए। और तीसरा लक्षण है संपत्तिशाली होना चाहिए, सौंदर्य तरुणो उत्साह संपन्न। अब है सौंदर्य रूप होना चाहिए, उत्साहवर्धक होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए। समाज में कार्यकर्ता के रूप में उत्साह होना चाहिए। क्षिप्रकारी तेजस्वी, तेज होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। गूढ़ अभिप्रायज्ञः, गूढ़ प्राज्ञ सद्वितस्य नायको भवति। इस तरह का लक्षण जो है सो नायक का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्यागी किति कुनीलः शुशिको रूप यौवने उत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस्ते तजो वैदग्यशीलवान नेता। नेता मीन्स नायक। इस तरह का लक्षण होना चाहिए। शौच धीरोदात धीरोद्वतः धीर ललित धीर प्रशांत भेदेन चतुर्विधा। और साथ साथ कहते हैं भी 4 लक्षण और होना चाहिए। क्या हो रहा है? धीरोदात होना चाहिए, धीरोद्वत होना चाहिए, धीर ललित होना चाहिए, धीर शांत होना चाहिए। इस तरह के शांत भेदेन चतुर्विधा, इस तरह के नायक के लक्षण बताते हैं। अब कहते हैं 7वां प्रश्न है आप लोगों को, दृश्य काव्य क्यों लक्षण? दृश्य काव्य के बारे में तो जानते ही हैं। वाक्य में साधकम काव्यम पहले ही 4 उदाहरण दिए हुए हैं। रमण्यार्थक प्रतिपादक साधकम काव्यम। तो उसमें दृश्य काव्य का क्या लक्षण है? जिस दृश्य में देखना, काव्य का क्या लक्षण है? तो दृश्य श्रव्यन त्वभेदेन काव्यम दुधा प्रतिपाद्यम। दृश्य काव्य एवं श्रेव काव्य, श्रुत काव्य, काव्य के 2 भेद हैं। दिशम प्रदेशम प्रधानम। दिश जिसे हम प्रधान के रूप में दर्शनीयम दर्श देखते हैं, श्रेव्यम अर्थात सुनते हैं, श्रोत मात्रम अर्थात सुनते हैं, तत्रा भी अभिनय योग्यम काव्यम दृश्यम भवति। द्रष्टुम योग्यम दृश्यम भवति तदेव दृश्यम काव्यम नटे रामादि स्वरूपनादि आरोषतम रूपकम मुच्यते। नायक को भेद तो आप जान गए, नायक का लक्षण अभी जाने हैं।
अब नायिका भी जान लीजिए। का नाम नायिका? कति विद्या सा चौसा। लघुत्तरीय प्रश्न है, का नाम का नायिका, अकति विद्या चौसा। तो अब इसका उत्तर है, नायक का क्या नाम है? अकति विधासा, ये कितने प्रकार के, इनका स्वरूप क्या है, इनका लक्षण क्या है? तो नायक का अब हम आपको उत्तर इसका दे रहे हैं, नायक समान गुणे युक्ता नायिका भवति। नायक के समान गुणों के युक्त नायिका होता है, मन से चलता है, नायक के अनुसार ही नायिका को चलना है। तो नायक समान गुणे युक्ता नायिका भवति। सा च प्रथमं सुकीया अनया साधानी भेदात् त्रिविधा। सर्वप्रथम तो वह स्वीकिया अर्थात जानने योग्य हो अपने को। अन्या साधानी भेदातिदा, साधारण के भेद से ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन होते हैं नायिका? मुग्धा, मध्या, प्रलवा। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, चेती त्रियो भेदा, ये 3 प्रकार होते हैं। पुनः मध्या प्रलभ्य, द्वितीय अपि धीरा, अधीरा शांत होना चाहिए। इति चेत प्रत्येकम त्रिभेदन खस्पदेत कथ्यते। अब 9वां प्रश्न है, नांदे किन लक्षणम। नांदे किन लक्षणम। नाटक में नांदी शब्द आया है, इसका लक्षण क्या है, ये क्या करते हैं? तो नंद यति आनंद यति यस्या सा नांदी, अर्थात नंदयति आनंद देने वाले, नाटक में आनंद देने वाले, यस्या सानंदी के रूप में जाना जाता है। देव द्विज निप गर्भादीनाम आशीर्वाद युक्ता स्तुति गुण कीर्तनम यस्मात् प्रवृत्ति। नांदी के जो रूप है, स्वरूप है देवद्वी, देवों की, राजाओं की गुणगान करने वाले, आशीर्वाद से युक्त स्तुति कर कीर्तन में प्रवृत्त होना चाहिए। सभासु नटे श्रावित्ये त्वत्वचनमेव नांदी कथ्यते। सभाओं में नट के रूप में श्राव्यते अर्थात सुनते हैं, तद वचनमेव नांदी कथ्यते, उसे नांदी कहते हैं। नंदयति देवादीन सामाजिकान कुलिस वाचस्य च साच नांदी।
अब लास्ट प्रश्न है, यानी अंतिम प्रश्न के रूप में बताते हैं। रस अलंकारस्य किं स्वरूपम। अंतिम हम आपको प्रश्न ये है, अंतिम प्रश्न के रूप में समझाने जा रहे हैं, जो अलंकारस्य किं स्वरूपम। साधारण बोलचाल के भाषा में तो हम कह सकते हैं अलंकरोति इति अलंकार। अलंग तो होता है गहना, आभूषण। तो अलंक्रियते अनिनेति अलंकारः, अर्थात रसादि उत्कर्ष जनकत्वे आसीति अतिशयोक्ति भाति काव्य धर्मत्वम अलंकारत्वम। उत्तम च साहित्य दर्पणों के अनुसार शब्दार्थ स्थिरो शब्दार्थयोर स्थिराज धर्मः शोभातिशायिनः रसादि नुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। अर्थात रस आदि से युक्त को अलंकार कहते हैं। अर्थात अंगदा, जैसे अंगदादिवत् शरीर शोभातिशायिनः, शरीर में आभूषण न देने से, अलंकार न देने से अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार शब्दों में अलंकार देना जरूरी है और अच्छा लगता है। शब्दार्थ योर स्थिर, शब्द में जो स्थिर जे धर्म के अनुसार शोभातिशायिनः रसादि नुपकुर्वन्तु अलंकारः। अनुप्रास शब्दस्य अनुप्रास अलंकारस्य किं स्वरूपम। तो स्वर वैखादिस्यापि व्यंजना सदृशम अनुप्रासः रसादुनो प्रकृष्टोन्यास अनुप्रास। यदि अनुप्रास शब्द योगात उत्तम च वंशव्यम अनुप्रासः। और आज आप लोगों को लघु उत्तरायणी च प्रश्नोत्तरायणी के बारे में लघु लघु अर्थात छोटा छोटा प्रश्न का उत्तर समझाए हैं, जो आप लोगों को परीक्षा में शुद्धम उत्तरम चयनीयम, शुद्ध उत्तर को चुनने के लिए यह सहायता प्रदान करेगा। तो आज का व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।